नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हेडलाइंस तो हमने आपको दिखा दी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी बातों पर। तो रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और इसके साथ ही उड़ान शुरू होने के पहले गाइडलाइन भी बाकायदा जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन के अनुसार 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की यात्रा पर रोक लगा दी गई है और कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो भी अब काफी अच्छा हो गया है। करीब 32% ये रिकवरी रेट हो चुका है। तो अब तक की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। रात 8 बजे यानी कि महज 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत को संबोधित करने वाले हैं रात 8 बजे। उसके अलावा जो बड़ी खबर है कि एक बार फिर से जो उड़ान है उसकी शुरुआत होने वाली है और उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके हिसाब से जो 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनको यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो भी करीब 32% पहुंच रहा है। चलिए, अब तक की बड़ी खबरें हमने आपको बता दी। अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है ये भी आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के दौरान इस बारे में संकेत दिए हैं। हालांकि इसमें कई तरह की रियायतें मिल सकती है। 17 मई के बाद दिन में कुछ छूट भी मिल सकता है, लेकिन रात में टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियां खोली जाएंगी। ऑरेंज जोन में संक्रमण क्षेत्रों को छोड़कर बाहरी गतिविधियां शुरू हो सकती है। रेड जोन में संक्रमण क्षेत्र और बफर जोन छोड़कर अन्य जगहों पर रियायत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को लेकर जनता और राजनीतिक दलों से भी सुझाव मांगे हैं। तो आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि शायद लॉकडाउन 4.0 के बारे में वो इसमें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि 17 मई के बाद भी मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सुझाव मांगे हैं। लोग जिला प्रशासन के साथ सोशल साइट्स के जरिए भी सरकार तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सीएम का दावा है कि जनता के सुझाव के आधार पर जिलों में लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह फैसला मंत्रालय में मंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन को लेकर सीएम सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे और सुझाव मांगेंगे। विपक्षी दलों के प्रमुखों से पूछा जाएगा कि प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। बैठक में चर्चा के बाद सीएम ने कारखानों में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम को लेकर मंजूरी दे दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब कारखानों में मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा सकेगा। हालांकि अतिरिक्त 4 घंटों के लिए मजदूरों को अतिरिक्त राशि का भुगतान भी करना होगा। आम जनता से जो मध्य प्रदेश सरकार की आईडी है, कल तक ये सुझाव भी मांगे गए हैं कि वो लॉकडाउन में अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा मध्य प्रदेश की जनता को कि राज्य सरकार की आईडी पर वो अपने सुझाव दें कि लॉकडाउन के संबंध में वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कब से चाहते हैं। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों की मदद की पहल करते हुए नजर आए। सीएम ने सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की 2,26,362 महिलाओं के खातों में 44 करोड़ 60,77,000 रुपए की राशि भेजी है। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि एक तरफ कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है, संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ करना है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर लोगों के जीवन को भी पटरी पर लाना है। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में अगले लॉकडाउन की रूपरेखा को लेकर कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बना रहे, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा अलग होगा। रात में कर्फ्यू जारी रहना चाहिए। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां चालू रहनी चाहिए। ऑरेंज जोन में संक्रमित क्षेत्र छोड़कर गतिविधियां चालू रहनी चाहिए। रेड जोन में संक्रमित क्षेत्र और बफर जोन छोड़कर गतिविधियां चल सकती हैं।
तो मध्य प्रदेश से जुड़ी अलग अलग खबरें हम आपको दिखा रहे थे। आज फिर से एक बार बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है। इसमें लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने आम जनता से सुझाव मांगा है। साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उनसे भी सुझाव देने के लिए कहा है। और इसके साथ ही सीएम ने आज अलग अलग जो हितग्राही है उनके भी खातों में राशि डाली है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 का आगाज होगा या नहीं होगा, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी पहल की है, आम जनता से इसके लिए राय मांगी है और साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उनके अध्यक्षों से, प्रमुखों से भी विचार विमर्श करने के लिए कहा है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त लॉकडाउन का तीसरा फेज देख रहा है और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मध्य प्रदेश भी लॉकडाउन का तीसरा दौर देख रहा है। और ऐसे में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारियां तेज़ कर दी हैं, पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को आशंका है कि आने वाले वक्त में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस लिहाज से बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि अगर अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, उछाल आता है, तो उन मरीजों को किन किन जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है और किन किन जगहों पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं दी जा सकती है। इस बीच में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नागरिकों से राय मांगी है, सुझाव मांगे हैं कि लॉकडाउन अगर 4 की तरफ मध्य प्रदेश जाएगा तो क्या होना चाहिए, क्या किया जा सकता है ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो और कोरोना के संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके। तो इस तरीके से कोशिशें मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। हालांकि 17 मई तक लॉकडाउन 3 चलना है और पीएम मोदी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को 15 मई तक की मोहलत दी है। 15 मई तक सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक कंपाइल रिपोर्ट देनी है कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में क्या हालात होंगे कोरोना को लेकर और क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया जाएगा तो क्या स्थितियां होंगी और वो स्टेट क्या चाहता है कि लॉकडाउन में कितनी ढील मिले या कितनी सख्ती हो या क्या किया जा सकता है। ऐसे सुझाव मुख्यमंत्रियों से मांगे हैं। तो सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को 15 मई तक अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट कंपाइल होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 4 को लेकर एक बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे मीडिया देश को संबोधित करने जा रहे हैं और हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी के संबोधन में काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फेसबुक के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत करते हुए काफ़ी गहरा संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश में कम से कम लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा, खासकर उन इलाकों में जो रेड जोन में है, जो हॉटस्पॉट हैं और जो संक्रमित ज़्यादा हैं या जहां आशंका है प्रशासन को कि इस क्षेत्र से संक्रमण तेज़ी से दूसरे क्षेत्र में फैल सकता है, वहां पर सख्ती होगी। हालांकि ये भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो ग्रीन जोन है, जो ऑरेंज जोन है, वहाँ पर पहले की तरह ही छूट होगी, पहले की तरह ही रियायत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पर चलती रहेंगी। और सबसे खास बात कि मध्य प्रदेश इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तमाम जो राज्य हैं वो एक रेवेन्यू के एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी भी है कि आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहें, लेकिन जो हॉटस्पॉट हैं, जो रेड जोन है, वहाँ पर अगर आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं तो हो सकता है संक्रमण तेज़ी से फैले। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला किया है कि जो संक्रमित क्षेत्र हैं, रेड जोन है, हॉटस्पॉट है, वहाँ पर कम से कम आर्थिक गतिविधियाँ नहीं चलेंगी और जो ग्रीन जोन है, जहाँ पर मरीज़ नहीं है या जहाँ पर मरीज़ बहुत कम है या जहाँ पर तेज़ी से मरीजों संक्रमण से मुक्ति मिल रही है, तो वहाँ पर ये तमाम सुविधाएं या सहूलियतें वहाँ के नागरिकों को मिल सकती है। तो फिलहाल ऐसा इशारा दिया है कि लॉकडाउन 4 की तरफ मध्य प्रदेश जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 बजे संबोधन होना है उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बस आज यही बैठक नहीं, आज मंत्रियों के साथ और हितग्राहियों के साथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास, वो भी बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है और न सिर्फ इंदौर बल्कि
इंदौर के साथ साथ इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो तेज़ी से यहाँ पर मरीज मिलते जा रहे हैं। तो मिनिस्टर से आज जो पांचों मंत्री हैं उनके साथ एक टेबल पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। कई बड़े विषयों पर चर्चा हुई है, डिस्कशन हुए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके खातों में एक बड़ी राशि ट्रांसफ़र की है। तकरीबन 2.25 लाख महिलाओं के खातों में 2 महीनों की राशि ट्रांसफ़र की है, मार्च और अप्रैल महीने की। तो ये धीरे धीरे कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की कि सभी को राहत दी जाए और साथ ही साथ कि कोरोना के संक्रमण को लेकर क्या हालात हैं। जो पांचों मंत्री हैं और जिनके पास जिन क्षेत्रों के प्रभार हैं, उन मंत्रियों से राय मांगी है और उनसे रिपोर्ट भी ली है कि उनके क्षेत्र में, उनके प्रभार वाले क्षेत्र में क्या हालात हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। और नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत में ये बताया भी कि आम आदमी मध्य प्रदेश का अपना सुझाव दे सकता है लॉकडाउन 4 को लेकर, और वो क्या चाहता है, क्या उम्मीद करता है मध्य प्रदेश की सरकार से, वो अपनी बात एक वेबसाइट के जरिए अपनी बात लिखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को बता सकता है। बिल्कुल नवीन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी से सुझाव जरूर मांगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। लॉकडाउन 4 की सूरत कैसी होगी और क्या वाकई अब लॉकडाउन 4 भी होने वाला है, इसकी भी तस्वीर थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगी। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश के रेड, ऑरेंज जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रीन जोन के सभी क्षेत्र में उद्योग चालू किए गए हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि रेड, ऑरेंज जोन के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रीन जोन के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां संचालन करने के लिए छूट दे दी गई है। इस वजह से यहां काम करने वाले कर्मचारियों को अब आने जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह आज दूसरी बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद रामबाई गृह मंत्री के बंगले से रवाना हो गई। वहीं इस मुलाकात को लेकर अब रामबाई ने कहा है कि क्षेत्र के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी वापसी को लेकर वो गृह मंत्री से चर्चा करने आई थी। इस दौरान मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर रामबाई ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच मंत्री पद को लेकर चर्चा करना बेवकूफी है। क्षेत्र की जनता बहुत बड़ी मात्रा में बाहर फंसी हुई है, कहीं दिल्ली में, कहीं पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, यूपी में, ऐसे करके सब में फंसी हुई है। मैं उन्हीं की चर्चा करने के लिए आई थी कि भैया इन्हें कैसे बुला लीजिए। अभी मंत्रिमंडल की बात करना तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना। अभी तो जो मुसीबत है सामने, पहले तो उसकी चर्चा करेंगे ना। क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले चंबल में बीजेपी ही 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर से कमल माखीजानी को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में बीजेपी के कुछ नेताओं ने संगठन मंत्री सुहास भगत पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिकायत की। वहीं नाराज नेताओं की बैठक का एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कमल माखीजानी का नाम जिले से गए पैनल में था ही नहीं, फिर उनको अध्यक्ष कैसे बना दिया गया। अध्यक्ष के लिए रायशुमारी भी नहीं की गई, जिससे नाराज नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है कि अगर अध्यक्ष बदलने के साथ सुहास भगत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्वालियर शहर के वरिष्ठ नेता आगामी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। एक बात तो सही है कि अगर कोई इस तरह की बात है तो अंदर पार्टी में उनको कहना चाहिए था, और जो निर्णय प्रदेश ने किया है वो मेरी जानकारी के हिसाब से कोई अप्रत्याशित नहीं था। अब इस बात को लेकर के विरोध करना मेरे समझ से तो परे है, फिर भी कोशिश करेंगे कि उनको समझा दिया जाए। बीजेपी में किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा पद होता था संगठन महामंत्री। आज उसी की किस तरह से शिकायत हो रही है। जो कभी कांग्रेस की शिकायत करती रहती थी बीजेपी के अनुशासित संगठन नहीं है, बीजेपी ने अपना चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से दिखा दिया है। और किस तरह से आरएसएस सत्ता में आने के बाद दिग्भ्रमित हुई है, ये किसी से छुपा नहीं।
मध्य प्रदेश में अब एसपी अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों का तबादला कर सकेंगे। पीएचक्यू ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया और अपने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर ने हाल ही में आदेश जारी किया था, जिसमें पुलिस अधीक्षकों को टीआई के तबादले के लिए पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेना जरूरी था, लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक ऐसा करने के लिए एसपी को अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। बड़ी खबर जबलपुर से बता रहे हैं, नशे में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा सामने आया है। इंस्पेक्टर जयदेव सिंह ने नाली में ही गाड़ी उतार दी। पुलिस इंस्पेक्टर का अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिलाया है। जयदेव सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ भी विवाद किया है। फिंगरप्रिंट विभाग में पदस्थ है ये इंस्पेक्टर जयदेव सिंह और अब इनके हंगामे के कारनामे सामने आए हैं। शराब के नशे में नाली में ही इन्होंने अपनी गाड़ी उतार दी। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की, देख सकते हैं आप किस तरह से इतने नशे में थे ये साहब कि इन्होंने अपनी गाड़ी ही नाली में उतार दी और अब इनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह के हालात में है इंस्पेक्टर महोदय। न वर्दी का होश है ना ही अपने काम का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। बेशक आकांक्षा, कोरोना संकट काल में, कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में पुलिस की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं। जहां पुलिस अधिकारी एक तरफ कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, वहीं कुछ शख्स, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो खाकी को भी शर्मसार कर रहे हैं और ऐसा ही वाकया जबलपुर के रामपुर इलाके में नजर आया है। यहाँ फिंगरप्रिंट विभाग में तैनात जो इंस्पेक्टर हैं जयदेव सिंह बघेल, ये शराब के नशे में धुत नजर आए। किसी काम से ये अपनी शासकीय वाहन के साथ एक ड्राइवर के साथ रामपुर इलाके में पहुंचे थे, लेकिन ये शराब के नशे में चूर थे और इस दौरान जब स्थानीय लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने लोगों से बदसलूकी की, हंगामा किया और फिर गाड़ी आगे दौड़ाने के चक्कर में अपनी गाड़ी एक नाली में उतार दी। खासे हंगामे के बाद ये सूचना जब तक पुलिस को मिली तब तक ये महाशय अपने गाड़ी के साथ और ड्राइवर के साथ रवाना हो गए थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। खासतौर पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि शिनाख्त इस अधिकारी की कर ली गई है। ये इंस्पेक्टर है फिंगरप्रिंट विभाग में तैनात जयदेव सिंह और अब इन पर विभागीय कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी, शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी भोपाल से अच्छी खबर है। 39 कोरोना मरीज ठीक होकर आज घर लौट गए हैं। उधर ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना से पहली मौत हुई है। 80 साल के बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 10 मई को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जब जांच किया गया तो कोरोना पॉजिटिव वो बुजुर्ग पाया गया। उज्जैन में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 264 हो गई है, जिनमें से 113 मरीज के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में 81 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। सीधी जिले में पहला कोरोना मरीज मिला है, जबकि मुरैना में 3 नए मरीजों के साथ संख्या 26 हो गई है। खंडवा में 20 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 79 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के 4 और मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। इसके साथ ही जबलपुर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। जबलपुर में अब तक कोरोना के 140 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हुई है। नीमच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। सीहोर में भी 2 और नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में पहले से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, अब यह आंकड़ा 4 का हो गया है। खरगोन जिले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। जिले में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 52 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता दें। यह आंकड़ा 4000 के पास पहुंच रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिनमें से 1767 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 223 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगातार राहत वाली खबर छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ 5 एक्टिव केस हैं। 59 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 54 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।
भारत की बात की जाए तो 71,000 के पार आंकड़ा हो गया है। 23,000 लोग ठीक भी हुए हैं, 23,059 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2310 तक जा पहुंचा है। वहीं इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब किला मैदान रोड, मल्हारगंज सहित कई नए इलाकों में भी कोरोना पैर पसार रहा है। बीते रविवार और सोमवार को पाए गए पॉजिटिव मरीज इन्हीं इलाकों से हैं। मल्हारगंज थाने से सटे महंत कॉम्प्लेक्स में 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं किला मैदान की कॉलोनियों में 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा मरीज मिले हैं। इधर शक्कर बाजार में एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सीएमएचओ का कहना है कि कोरोना संक्रमण नए इलाकों में पहुंचा है। सर्वे के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अभी हमने अपने सर्वे का क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्र हमें नए मिल रहे हैं। पूरे शहर का हमने सर्वे करने का प्लान किया हुआ है, तो समस्त क्षेत्र में जब सर्वे करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सैंपल उठाएंगे तो इसमें से पॉजिटिविटी की संख्या ज़्यादा आने की संभावना रहती है और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को हम सैंपल करके और अधिक से अधिक लोगों को हम छांट रहे हैं। जिन्हें भी बीमारी है या लक्षण है उन लोगों के हम सैंपल करके उनको बाहर निकाल के चिन्हित कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बैतूल के कोसमी में एक सब्जी विक्रेता बुजुर्ग को उठक बैठक लगाने की सजा दे दी गई। इस सजा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर कोई सजा देने वाले फॉरेस्ट रेंजर पर गुस्सा निकाल रहा है तो कोई इंसानियत की दुहाई देकर कह रहा है कि 71 साल के बुजुर्ग की उम्र का लिहाज करना चाहिए था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग साप्ताहिक बाजार के दिन रविवार को सड़क के किनारे शाम 5 बजे तक सब्जी की दुकान लगा रहा था। दुकान बंद कराने निकले अमले ने पहले तो बुजुर्ग को खूब फटकारा, फिर उठक बैठक भी कराई गई। मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में गए मजदूरों की ट्रेन से घर वापसी शुरू हो गई है। लिंगमपल्ली से बिलासपुर के लिए निकली ट्रेन से 50 मजदूरों को राजधानी रायपुर उतारा गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। सुबह तेलंगाना से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजनांदगांव भी पहुंची, जहां से उन्हें जांच के बाद क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन दुर्ग भी पहुंची। इस ट्रेन से दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के श्रमिकों की वापसी हुई। ये ट्रेन करीब 2.5 घंटा विलंब से दुर्ग स्टेशन पहुंची। श्रमिकों के आने की सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरह से तैयार था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने श्रमिकों के आने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से जांच की और उसके बाद उन्हें सैनिटाइज कर अलग अलग जिलों के लिए बस के माध्यम से भेजा गया। और एक स्पेशल ट्रेन आज अहमदाबाद, गुजरात से श्रमिकों को लेकर बिलासपुर पहुंची, जिसमें बिलासपुर के साथ ही अन्य जिलों के करीब 1200 श्रमिक अपने घर वापस आए। कोरोना ड्यूटी पर तैनात पन्ना जिले के धर्मपुर थाना प्रभारी एमडी शाहिद का जबलपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज जैसे ही शाहिद का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम सिंगरौली पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि कोरोना में मरीज की रिपोर्ट ले जाते हुए वो शाहिद सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें जबलपुर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जबलपुर के लेडी आल्गिन अस्पताल में नर्सों ने अपने सेवा कार्यों में और बेहतरी लाने का संकल्प लिया और मोमबत्तियां जलाई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्सों का आभार जताया तो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नर्सों को बधाई दी। दूसरी तरफ इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने निजी अस्पताल पहुंचकर नर्सों का सम्मान किया, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर अपनी शुभकामनाएं दी। इन सबके बीच मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन ने स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर करने की मांग की है और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा है। मंदसौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 50 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही स्टाफ नर्स शांता पवार का भावुक कर देने वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस में हम लोगों को माननीय मंत्री जी ने किट दिया है, जो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था कोविड-19 कोरोना से लड़ने के लिए।
और हमने इसके साथ ही एक लेटर भी दिया है माननीय मंत्री जी को कि हमारा पद नाम परिवर्तन जो किया जाए, जिसमें कोई अन्य वित्त भार भी नहीं आएगा। यदि माननीय मंत्री जी हमारी इस मांग को मान लेते हैं, यही हमारा गौरव और यही हमारा सम्मान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।